बाजी, बाजी, बाजी ये क्या कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ यहाँ कुछ नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं। आपको कोई गलतफहमी, आप रोके ना उन्हें। मेरा क्या कर रही हो? मेरी ज्वेलरी इसके कमरे में कहां से आई? सहर, ये क्या है? ये मुझे नहीं पता कि ये, मुझे वाकई नहीं पता ये ज्वेलरी मेरे कमरे में कहां से आई। पता नहीं। आप जानते हैं ना कि मेरे पास तो इस घर की चाबी भी नहीं है, मैं कैसे निकालूंगी? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप ज्वेलरी रखती कहाँ है। मुझे वाकई नहीं पता साहब, मेरा यकीन करें। एक्चुअली साइम ये ठीक कह रही है, इसके पास चाबी कहां से आएगी अनलेस किसी ने इसे दी हो। क्या कहना चाह रही हो मीरा? फॉर गॉड सेक, तुम मुझ पे शक कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? जो इंसान अपनी बीवी का हक इतनी आसानी से एक मासी को दे सकता है, उसके लिए ज्वेलरी दान करना कौन सी बड़ी बात है? फॉर गॉड सेक, शट अप यार। यू शट अप साइम। तुम्हें आके देखती हूँ। साइम, मुझे वाकई नहीं पता ये ज्वेलरी कहाँ से आई। ये मुझे फंसाने के लिए किसने रखी है, मुझे तो पता भी नहीं। मैं चाय लेकर आती। अरे नहीं, चाय नहीं, खाने का वक्त है, खाना लगाओ। नहीं नहीं प्लीज, वाकई तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम तो बस अभी खाकर ही आए हैं, और अस्मा पूछ चुकी है तो। मुनीर बेटा, एक बात पूछनी थी तुमसे। वो तुमने और अस्मा ने हम लोगों से मिलना जुलना क्यों छोड़ दिया है? अम्मी, अगर आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया होता तो इस वक्त आपके सामने थोड़ी बैठा होता। हाँ, लेकिन अस्मा हमारे घर नहीं आती, हमसे मिलती जुलती नहीं है, तो ये सब क्या है आखिर? अस्मा ने शिकायत की है आपसे? अरे ये बेचारी शिकायत क्यों करेगी, लेकिन हमें सब नजर आ रहा है मुनीर। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, काफी अरसे से तुम दोनों ने शक्ल ही नहीं दिखाई। अमजद भाई, साइम ने जो कुछ किया है, उसके बाद मेरा दिल नहीं करता किसी से भी मिलने को। अच्छा, बहुत खूब। तो सायम की गलती की सजा तुम बेचारी अस्मा को दे दो, इसमें कहां की अक्लमंदी? आप कुछ भी कहिए, मेरा दिल नहीं है। देखो बेटा, अपनों से कोई गलती होती है ना तो उनका साथ दिया जाता है, उनसे मुंह नहीं मोड़ा जाता। ठीक है, साइम से गलती हुई है, हम मानते हैं, लेकिन तुम हमसे क्यों मुंह फेर रहे हो? आप सबसे मुंह नहीं फेरा है, अस्मा सामने बैठी है, आप इससे पूछ सकती। सिवाय साइम के ये सबसे मिल सकती, इस पे कोई पाबंदी नहीं। अब जबकि आप मीरा भाभी को घर ले गए हैं तो ये सबसे मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने कभी भी इससे मिलना है, आप हमारे घर आ सकते हैं। लेकिन एक बात, अस्मा कभी भी साइम के घर नहीं जाएगी और ना ही उससे कोई मेलजोल रखेगी। देखो बेटा, साइम से गलती हुई है, लेकिन उस गलती को हम सबको मिलके सुधारना है ना। अब ये तो हम नहीं कर सकते ना कि नासू की तरह काट के उसको फेंक दें। मैं और अस्मा साइम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते।
ठीक है मुनीर, ना रखो, लेकिन एक बात समझ लो, अस्मा और तुम दोनों हमारे खानदान का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो। और अम्मी चाहती है, बल्कि हम सब चाहते कि हम सब मिलकर इस मसले का हल ढूंढें ताकि मीरा की जिंदगी आसान हो जाए। चलो सायम के लिए नहीं, कम से कम मीरा के लिए तो सोचो। तसव्वुर कर लो कि मीरा तुम्हारी बहन होती, अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ होता, खुदा ना खास्ता, तो क्या हम सब मुंह फेर लेते? अमजद भाई, अगर मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो उस गुनाहगार शख्स को मैं गोली मार देता। ये ले, सारी ज्वेलरी बाजी की समेट लाई। कहां से आई है तुम्हारे पास? तुमने चोरी किए थे? कैसी बातें कर रहे हैं आप साइम? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बाजी अपनी ज्वेलरी रखती कहाँ है। तो फिर कहां से आई है तुम्हारे पास? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं। वैसे आप तो जानते ही हैं, जब से मेरा और आपका निकाह हुआ है, बाजी मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं, और आपके दिल से भी। अब आप खुद ही सोचें, मुझे इस घर से निकालने के लिए और आपकी नजरों से गिराने के लिए यह हरकत भला कौन कर सकता है? मीरा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये ज्वेलरी मैंने ही चुराई थी और फिर किसी महफूज जगह पे रखने की बजाय अपनी ही अलमारी में रख दी, ताकि आप लोगों को मिल जाए और आप लोग मुझे चोर समझें, है ना? यही सुनना बाकी था। आप भी मुझे चोर मान बैठे हैं साइम। आपने भी मुझे चोर कह दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज आपने मेरा मान ही तोड़ दिया। बस यही सुनना बाकी था मेरे लिए। जब देखो मुझ पे इल्जाम लगाते रहते। सब रोना तो बंद करो। आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया साहब। वैसे मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं, सब मुझे जलील करते रहते हैं। मैं हुई मनहूस, जलालत के लिए ही पैदा हुई, और आज आपने भी। नहीं मीरा, नहीं। इतनी आसानी से मैं तुम्हें साइम को अपने खिलाफ करने नहीं दूंगी। इमरान, अबे ओ इमरान, इमरान! कौन हो तुम? इस तरह बगैर इजाजत कैसे आए हो अंदर? कहाँ है मेरी बच्ची? अच्छा, तो तुम हो उस भगोड़ी के बाप, तभी ऐसे। जबान संभाल के बात कर, तू मुझे जानती नहीं है। अब्बा, तू यहाँ क्या कर रहा है? बता वो कौन है जो तुझे तंग करता है? अच्छा, तो तू अब घर में गुंडे बुलाएगी? गुंडा नहीं है ये, बाप है मेरा। अरे बाप है तो हमारे घर में क्या कर रहा है? निकाल इसे बाहर, अभी के अभी निकाल। और तू भी इस गंद को साथ लेके जा। देखता हूँ मेरी बेटी को इस घर से कौन निकालता है। आ रहे इमरान को। अब्बा तू जा ना अभी यहाँ से। क्यों मेरा घर खराब कर रहा है? कैसी बातें कर रही है तू? अब्बा, मैं तेरा के हाथ जोड़ती हूँ, चला जा अभी यहाँ से। अच्छा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन कोई भी बात हो तो फोन करना मुझे, फिर देख मैं क्या दुर्गत बनाता हूँ। कुछ नहीं होगा, तू जा। क्या रहो मासी मुसीबतें। गुंडे बुलाएगी?
अम्मी, भाई, आपको मुनीर की कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बिल्कुल परेशान हो रही है। मुनीर ने जो कुछ कहा एक हद तक दुरुस्त था। साइम ने गलती की है और बहुत बड़ी गलती की है उसने। देखो आसमा, इस वक्त मुनीर गुस्से में है, मैं समझ सकता हूँ। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर तफसील से बात करेंगे। घबराओ मत। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। चलते हैं। चलते हैं। खुदा हाफिज़। ये तो वही बात हुई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना है। बुराई भी गले पड़ गई और ज्वेलरी भी हाथों से गई। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई, मीरा ने साइम पे शक किया कि साइम ने सारी ज्वेलरी उठाकर मुझे दी है और मुझे बस इसी शक से खेलना है। सहर, तू अगर इसी तरह खामोशी से कमरे में बैठ के सोचती रही ना, तो जितनी खामोशी से तेरा निकाह हुआ ना, उतनी खामोशी से ये लोग तुझे घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। नहीं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी है और दुनिया के सामने साइम की बीवी बनकर दिखाना है। इधर आके यहाँ बैठ, बताता हूँ। क्या हुआ है? बावला तो नहीं हो गया तू? सलीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। तू कहती थी ना कि मैंने आज तक तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, अब तू देखियो कैसा तुझे पैसों में खिलाता हूँ। तेरे हाथ कोई चिराग तो नहीं लग गया? बस यूं ही समझ, वो मैंने ना आज नया कारोबार शुरू किया है। नया कारोबार? ये कैसे हुआ? वो अम्मा के कुछ पैसे पड़े हुए थे, वही इस्तेमाल कर दिए मैंने। अल्लाह, अम्मा को पता चल गया तो? अरे चुप कर, कारोबार तो चलने दे। पैसा आना शुरू हो जाएगा ना तो अम्मा अपने आप ही खुश हो जाएगी। हाँ ये भी ठीक है। पता है आज अब्बा आया था। तेरा अब्बा आया था? क्यों, साहिर की तबीयत तो ठीक है ना? उसको क्या होगा, बड़े से महल में याशी कर रही है। तो फिर क्यों आया था तेरा अब्बा? तेरी अम्मा से लड़ने आया था। क्या? मेरी अम्मा से? हाँ, मेरी वकालत करने आया था। तेरी माँ ने इतनी बातें सुनाई और उसको घर से निकाल दिया। ठीक ही तो किया। अपने बाप को समझा दे कि मेरे घर पे आके हंगामा करने की जरूरत नहीं है।
उसे बोल अपने काम से काम रखा करे, वरना वरना क्या करेगा तू? वरना तेरी खातिर जैसे मैंने नया कारोबार शुरू किया है ना, वैसे अपनी माँ की खातिर तुझे तेरे बाप के साथ चलता करूंगा मैं। और समझा दे अपने बाप को कि दोबारा मेरे घर में आके मेरी माँ के मुंह ना लगे। आ जाओ भाई जमील, आ गया तो रोटी खा ले। अब भाई मियाँ मैं मूंगी की पतली दाल नहीं खाऊंगा, टिक्के खाऊंगा, टिक्के। लगता है आज लंबी सवारी लग गई दूर की। ओ भाई दूर की हो या नजदीक की, इसको छोड़ बस तू टिक्के खा। क्या बात है भाई। अरे भाई हम लोग गरीब थोड़ी रहे। अब मेरी बेटी की शादी इतने अमीर आदमी के साथ हुई है। ये बात तो सही है भाई। अच्छा पता क्या, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना रिक्शा जो है ठेके पे दे दूं, आराम करूं भाई, मुझसे ख्वारी नहीं काटी जाती। क्या हो गया जमील, उसको ठेके पे दे देगा तो रोटी रोजी का क्या होगा? भाई ये रोटी रोजी की टेंशन तेरी नहीं है, ये मेरी है, इससे फिक्र मत कर। क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ कि 4 रिक्शे लेकर ठेके पे दे दूं, आराम से जिंदगी गुजारूं मजे से। 4 रिक्शे लेके? हाँ तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे जमील? आएगा, परेशान ना हो, हम तो वैसे ही अमीर हो चुके हैं भाई। तो चलो कहा टिक्का खा, मैं तेरे लिए लाऊं। कहा अबे दाल को छोड़ ये खा यार। साइम ने जो कुछ किया है उसके बाद मेरा दिल नहीं करता किसी से भी मिलने को। तो सायम की गलती की सजा तुम बेचारी अस्मा को दे दो। अस्मा कभी भी साइम के घर नहीं जाएगी और ना ही उससे कोई मेलजोल रखेगी। मामा क्या हुआ, अब घबरा क्यों गई? कुछ नहीं, कुछ नहीं माँ। मामा मैं आपको कब से देख रही हूँ, जब से नानू और मामू आकर गए तब से आप बहुत अपसेट हैं। कुछ हुआ है क्या मामा? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं किया कर। होमवर्क कर लिया? सॉरी मामा, लेकिन हम आपको उदास नहीं देख सकते हैं। पहले हम कितना खुश रहते थे, जब भी हम नानू से मिलते थे कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाते थे उनको, लेकिन अब पुरानी बात, वक्त बदल गया। मामा वक्त बदल गया या आप लोग? मामा आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इधर आओ। मामा आपको पापा बुला रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, उनसे बोलो मैं आ रही हूँ। ओके मामा। चलो अब तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, होमवर्क करो। खाना तैयार है, खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। मैंने इतने प्यार से अपने हाथों से बनाया है, थोड़ा सा तो खा लें। कहा ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप खुद ही आ गई? मुझे कह देती मैं आपको पिक कर लेता। नहीं बेटा, अमजद ने छोड़ दिया था ना मुझे। तुम्हें हमारे सरों पर सवार होने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? नहीं, मैं तो इनसे पूछ रही थी कि खाना खाएंगे या नहीं। कह दिया ना भूख नहीं है मुझे, जाओ यहां से। अब जाओ।
मेरे वहां से नहीं आया अभी तक? नहीं। अच्छा, बड़ी देर हो गई ना। चलो कुछ देर में भी आराम कर लेती हूँ अपने कमरे में। जी। मुझे माफ कर दीजिएगा, हमें शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती करवाई। ज्यादा मत सोचो इस बारे में, बहुत रात हो गई है, सोने के लिए जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। इस दुनिया को ना सही, लेकिन मुझे अपनी बच्चियों पे पूरा एतमाद है। आप भाई की गैर मौजूदगी में कभी तुम लोगों ने मेरा सर शर्म से झुकने नहीं दिया, बल्कि हमेशा अपनी काबिलियत की वजह से मेरा सर फख्र से बुलंद किया तुम दोनों ने। मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पर। परेशान मत हो, बाद में बात करेंगे। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। बेटी की माँ बनना आसान नहीं है, पहले आप ही और अब मैं। शायद हम दोनों ही अम्मी के लिए इम्तिहान बनते जा रहे हैं। कैसा रहा सब कुछ? कैसी थी समन और हमजा? दोनों अच्छे लग रहे थे एक दूसरे के साथ? अच्छा है। मीरा प्लीज, कब तक इस तरह रूठी रहोगी मुझसे? रूठने और मनाने के लिए दो लोगों के बीच में एहसास होना बहुत जरूरी है। हम दोनों के दरमियान जो एहसास था वो कब का टूट चुका है। साइम, आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? मीरा, तुम गलत समझ रही हो यार। मैं तुम्हारी ज्वेलरी उठा के शहर को क्यों दूंगा? क्यों करूंगा मैं ऐसा? वैसे ही जैसे आपने मेरे हुकूक उठा के उसे बांट दिया। बड़ी ही चीट हो। मैंने तो सोचा था कि इतना सब होने के बाद तुम अपनी माँ के घर जाकर बैठ जाओगी, लेकिन तुम फिर आ गई। मेरे सामने से हटो। हट जाती हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारी ये शक्ल देखने का कोई शौक नहीं, लेकिन जाते जाते सच तो सुनती जाओ। तुमने ठीक ही कहा था, वो जेवरात मुझे साइम ने दिए थे। वो क्या है ना, साइम ने कहा कि जब मैं तुम्हारा हूं तो मेरी हर एक चीज भी तुम्हारी है जहर। फिर मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? बड़ा ही अच्छा लगता है मेरा तुम्हें यूं जलता हुआ देखकर। अम्मा को ये सब नहीं कहना चाहिए था। क्यों कहा इन्होंने ये सब? समन की फैमिली को कितना बुरा लगा होगा।
मुझे समन से एक बार फिर माजरत करनी चाहिए। समन, मुझे पता है तुम जाग रही हो यार, प्लीज गुस्सा छोड़ो और मेरी एक दफा बात सुन लो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। समन, मुझे पता है तुम जाग रही हो यार, प्लीज गुस्सा छोड़ो और मेरी एक दफा बात सुन लो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। इज्जत और मोहब्बत में से मेरा इंतखाब हमेशा इज्जत ही रहेगी हमजा। जो आग मैंने लगाई है ना, उसमें जल जल के खाक होगी मीरा। एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं सो सकेगी। जागने के, तड़पने के ये दिन तो अब उसके हैं। तू चैन की नींद सो जा सहर, क्योंकि कल तुझे कुछ अलग करना है। लो, साइन को गुड नाइट तो कहा ही नहीं। ये हो गया गुड नाइट का मैसेज। वो एक और, हाँ, मिस यू का मैसेज भी कर देती हूँ। हसन, स्कूल जा रहे हो? तुम अब मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? मामा ने मना किया है। मामा ने मना नहीं किया, मेरा खुद दिल नहीं चाहता है। दिल नहीं चाहता? लेकिन क्यों? हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। हम दोस्त थे, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी मामा बनने की? वो हसन, मैं तो तुमने मेरी मामा बनने की बहुत गंदी हरकत की है।
सिर्फ तुम्हारी वजह से मामा पूरा दिन टेंशन में रहती है। हसन, आ रहा हूं मामा। आई हेट यू सहर। हसन मेरी बात क्या क्या किया ये बच्चा? चल छोड़ना सहर, तुझे क्या फर्क पड़ता है कोई क्या भी कहे। वैसे भी तुझे तो फिक्र करनी चाहिए कि साइम का दिल कैसे जीते। देखना, बाजी तो क्लिनिक चली जाती है और दादी माँ वो तो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती। ऐसे में मैं खाना बनाकर साइम के ऑफिस ले जा सकती हूँ। वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है मेरे होने ना होने से। ऐसा खाना बनाऊंगी आज कि आज तो साइम अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रुको रुको यहीं रुको। अरे बीबी मेरे पैसे दे दो, ख्वाब बाद में देखते रहना। मेरे पैसे? मरा क्यों जा रहा है पैसों के लिए? ये रख और 700 रुपए वापस दे मुझे। और बीबी बात तो 500 में हुई थी। 500 में? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, उतारो जुत्ती। ये लो 700 रुपए। ठीक है। बड़े नखरे वाली लगती है। बताऊं तुझे मैं? एक्सक्यूज मी, वो साइम का कमरा कहाँ पर है बाजी? सर तो किसी काम से बाहर गए हैं। आपको किस सिलसिले में मिलना है उनसे? किस सिलसिले में क्या मतलब? खाना लाई उनके लिए। हिना बॉस आ जाए ना तो उनको ये फाइल दे देना, ठीक है? ओके जी, आप क्या कह रही थी? एक बात की हुई बात समझ नहीं आती। ये कौन सा तरीका है आपको बात करने का? हिना, ये जहाँ तक मुझे याद है ये बॉस की मासी है। मैं 1-2 बार बॉस के घर गया था, ये इन्होंने ही दरवाजा खोला था। अच्छा तो ये मासी हैं? मासी होगी तेरी माँ? मासी नहीं हूँ मैं, बीवी हूँ तुम्हारे बॉस की। निकाह किया उसने मुझसे। मासी आइंदा बोला ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। सहर, तुम यहाँ? वो ये मुझे चलो मेरे साथ। तो चलो। किसने कहा था तुमसे कि यहाँ आके बकवास करो? किसकी इजाजत से आई हो ऑफिस मेरे? मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी, वो बकवास कर रही थी, बार बार मुझे मासी कहकर बुला रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया और मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? दिल चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। बाद में आना। क्या जवाब दूंगा अपने पार्टनर्स को? लोगों के सवालों का क्या जवाब दूंगा? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? आज नहीं तो कल तो सबको बताना ही है ना कि मैं आपकी बीवी हूँ। Shut up! एक सेकंड में खाक में मिला दी तुमने। साइम, मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है साइम। Get lost. घर जाओ अभी। घर आके तुमसे बात करता हूँ कि तुमने क्या किया है। दफा हो जाओ। साइम, बहू, तू कब आया? बस अभी। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। गजरे? हाँ।
मुझे नहीं चाहिए। अच्छा सुनना, गुस्सा थूक दे, देख मैं तेरे लिए कांधे पकड़। अच्छा सही, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई जालिम बीवी हूँ जो तुझसे कान पकड़वाऊंगी। हाय, ते यही अदा तो मुझे पसंद आती है। अब जल्दी से जरा ये पहन के देखा कैसे लग रहा है। तेरी माँ ने देख लिया ना, फिर आफत आ जाएगी, रहने दे। अरे नहीं देखेगी, मैं देख कर आया हूँ, गई में सो रही है, तू पहनना। एक बात मानेगा मेरी? बोल। याद है शादी से पहले हम किस तरह रोज बाहर जाया करते थे? जब से शादी हुई है घर में ही कैद होके रह गए हैं, कहीं बाहर चले। वैसे बोल तो तू ठीक ही रही है। तू एक काम, तू शाम को तैयार रही हो, तुझे बाहर घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। सच्ची? जी। अब जल्दी से पहन के दिखा ना, एक बार 10 दफा बोलनी पड़ती है तुझे यार। तुम्हारी कोई लॉटरी निकली है जो इतनी बत्तीसी निकाल रहे हो? अरे बाजी, आपको थोड़ी देख रहा हूँ, मैं रक्षा चला रहा हूँ, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। रक्षा चला रहे हो तो शीशे पे आंखें चिपकाने के बजाय सामने देखो, वरना ऐसा हाल करूंगी कि सीधा अस्पताल पहुंच जाओगे। मैं रक्षा ही चला रहा हूँ बाजी। अब अगर मुझ पे नजर पड़ी ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। सुना तुमने? बड़े हैं। वैसे थी बड़ी पटाखा, अगर घर में ऐसी चीज हो तो कौन छोड़ता है, लेकिन एक मासी से निकाह, हैरत की बात है। क्या दिमाग खराब हो गया था सर का? यकीनन कहानी कुछ और है, वरना सर को अपने स्टैंडर्ड का पता है। जो भी है मासी कह तो ठीक रही है, अगर झूठ कहती तो साइम से यूं परेशान होकर संदर निकलना जाते। ठीक कह रही हो, दाल में कुछ काला है। यहाँ सब हाई क्वालिफाइड ढूंढते हैं और यहाँ मासी से निकाह, बात कुछ हजम नहीं हुई। सर वो मासी, मेरा मतलब है सर मैडम आपके लिए टिफिन लेकर आई हैं। यहाँ रखो, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है सर।